हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। ओनली हम डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। ये ऑस्मोसिस के समान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ऑस्मोसिस से अलग हो जाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपके एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो एक निश्चित पार्टिकल्स को ही आगे बढ़ने देती है। ठीक, उसमें मतलब कुछ पार्टिकल्स छूट जाते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब सराउंडिंग एरिया पे घूम सकते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कैसे समझ सकते हैं। डिफ्यूजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है वेयर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये आपका कंसंट्रेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। ठीक, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो आपका पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जैसे सपोज कीजिए आपका एक कंटेनर है। ठीक, यहाँ पर आपका कोई कंटेनर है, यहाँ पर कोई झिल्ली लगी होती है परमेबल। इसको इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगी होती है, ऑस्मोसिस में लगा होता है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं परमिएबल, पारगम्य झिल्ली मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक, यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका कोई वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, यहाँ भी आपका H2O है। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर इसका लो है। ठीक, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें कि कंसंट्रेशन हाई कैसे है, दोनों में तो वाटर है, तो सपोज कीजिए आप जैसे दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, यदि हम इसमें शक्कर ऐड कर दें, यहाँ पर हम शुगर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए शुगर ऐड कर देते हैं, ये आपके शुगर्स के पार्टिकल्स हो गए, शुगर्स हो गए। यहाँ पर नो शुगर, यहाँ पर कोई शुगर नहीं है। ठीक, नो शुगर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका इसकी अपेक्षा इसका हाई हुआ ना। तो यहाँ पर यदि हम इसको दोनों को मिक्सिंग करें, या दोनों को, यहाँ पर से भी वाल लगा हुआ है। ठीक, यहाँ सपोज कीजिए एक दीवार है जो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग कर रहे हैं, एक दूसरे के आर पार जाने नहीं दे रहे। यदि हम यहाँ पर सेमी परमेबल मतलब परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी नहीं बोल सकते, यहाँ पर से एक झिल्ली लगा देते हैं, ये आपका झिल्ली हो गया। झिल्ली लगा देते हैं तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो इधर मूवमेंट करने लगेगा। यहाँ का जो कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है तो इधर मूवमेंट करने लगते हैं। मतलब ये एक दूसरे के मूवमेंट करने लगेंगे जब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाएं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर पूरा वाटर भरा हुआ है। यदि हम यहाँ से बाहर से कोई शुगर लाते हैं, शुगर शक्कर, तो शक्कर को घोलेंगे तो शक्कर तो ऐसा है नहीं, शक्कर तो ऐसा है नहीं कि इसी कोना में आके बैठ जाएगा। वो बैठेगा तो पूरे एरिया पे बैठेगा आपका। उसी प्रकार ये भी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई हुआ, हाई से लो की ओर गया। क्या, इसका कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन। यदि वाटर की बात करें तो यदि यहाँ पर ज़्यादा पानी है और यहाँ पर कम पानी, तो ज़्यादा से कम की ओर आने लगता है वाटर आपका। यही होता है आपका डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज होता है, पूरी तरीके से फैल जाता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। ये होता है आपका डिफ्यूजन। यदि हम ऑस्मोसिस की बात करें इसी में, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है आपके, यदि कंसंट्रेशन यहाँ से हाई है, ठीक, तो यहाँ पर से एक वाटर मॉलिक्यूल को ही पार होने देगा। यहाँ पर आपके जैसे बड़े पार्टिकल्स हो गए, शुगर के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े पार्टिकल्स को आर पार नहीं जाने देगा। तो ऑस्मोसिस के लिए हम अलग वीडियो बना चुके हैं। ठीक, तो आप उसको जाके देख लीजिए। हम सिर्फ आज डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो उसका एक जब आप परिभाषा भी लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मूव फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।